बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, दानिश मुनीर का सलाम कबूल कीजिए। आज अलसुब से जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुतालिक एक जो ख़बरें मुख्तलिफ़ चैनल्स पर गर्दिश कर रही हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से इमरान ख़ान जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, साबिक जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनको सादिकुल अमीन कहा गया था। और उसी के साथ साथ ये कहा गया कि किस तरीके से इंसाफ चल रहा है। और ये भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो साकिब निसार साहब हैं वो इमरान ख़ान के लिए जुडिशरी में लॉबिंग कर रहे हैं और उनके बारे में ज़मीन साजी कर रहे हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ क्योंकि आज ही मेरी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से उनके लाहौर ऑफिस में मुलाकात हुई, जहाँ पर तवील गुफ्तगू हुई सारे टॉपिक पर, सारी सूरत हाल पर उनसे बात की गई, उनका मौक़िफ़ लिया गया, जिस पर उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा गया कि जिस वक्त मेरे पास केस आया था हनीफ अब्बासी साहब का और इसमें कहा गया था कि इमरान ख़ान सादिक और अमीन नहीं रहे, तो उसमें मैंने जितने भी मेरे पास 3 टॉपिक्स थे जिसमें उनके जो फ्लैट्स थे बैरून मुल्क उसके बारे में, बनी गाला की प्रॉपर्टी और जो है वो एमनेस्टी इनकम टैक्स वाली थी उससे मुतलिक, और जो बनी गाला है इसी के साथ साथ जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं उनके बारे में उन्होंने कहा था, इन सबको सामने रखते हुए कि जो है वो सादिक अमीन नहीं रहते, लेकिन जो उनके वकील हैं अकरम शेख, उनकी तरफ से जितने भी दस्तावेज़ात मुझे मुहैया किए गए और तहरीरी तौर पर जो सबूत दिए गए, बयान दिए गए, उनके मुताबिक जो मैंने सारी चीज़ें देखी, उस स्पेसिफ़िक पॉइंट के तहत मैंने उन्हें कहा था कि इस पॉइंट्स के तहत जो है वो सादिक और अमीन हैं इमरान ख़ान, और मैंने कामलन इमरान ख़ान को सादिक और अमीन नहीं कहा। हाँ, उनके वाज़ेह अल्फाज थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो मेरे पास सामने केस आया उसी के तहत मैंने सारे जो है वो फ़ैसला दिया था। इमरान ख़ान की निजी ज़िंदगी क्या है, इमरान ख़ान क्या करते हैं, इमरान ख़ान मुख्तलिफ़ पहलुओं में क्या है, उससे मेरा कुछ कंसर्न नहीं है। और इस बेस पे मैं ये नहीं कह सकता कि इमरान ख़ान कामिलन सादिक और अमीन हैं या नहीं है, लेकिन जितनी हद तक मेरी कानूनी दायरा कार बनता था उसके तहत मैंने फ़ैसला दिया, सारे सबूत देखे, वो नहीं प्रूव कर सके कि इमरान ख़ान सादिक और अमीन नहीं रहा उस पर्टिकुलर केस के तहत। तो दूसरी बात करते हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जो मौलाना फजल रहमान है उनकी जानिब से बयान दिया जा रहा है कि मैं इमरान ख़ान के लिए लॉबिंग कर रहा हूँ, जुडिशरी में उनके फ़ैसलों के लिए ज़मीन साजी कर रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि 2 से 3 हफ्ते कबल इमरान ख़ान का मैसेज मौसूल हुआ, उन्होंने मेरे नंबर पे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, जो व्हाट्सएप अब 3 से 4 रोज़ से हैक्ड है, उस नंबर पे उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने हाल अहवाल पूछा, मैंने भी इमरान ख़ान का हाल अहवाल पूछा। तमाम बातें होने के बाद जब उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि केस से मुतल्लिक़ बात की गई और मुझसे राय लेने की मदद मांगी गई। तो मैंने उन्हें साफ़ कहा कि मैं किसी भी सूरत में केसेस में आपकी मदद नहीं कर सकता, किसी भी केस में आपकी मुआवनत नहीं करूँगा। वैसे हाल पुरसी मुझे नवाज़ शरीफ भी फ़ोन करेंगे, इमरान ख़ान फ़ोन करेंगे, नवाज़ शरीफ फ़ोन करेंगे, चौधरी शुजात फ़ोन करेंगे, कोई भी सियासतदान फ़ोन करे, बतौर इंसान जो है वो उनसे राबता रहता है, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा। लेकिन इन बातों का हरगिज़ ये मकसद ना लिया जाए कि इमरान ख़ान से बात करना या उनका मुझे कॉल आना, वो मुझसे मिलना चाह रहे थे, ये उन्होंने वाज़ेह कहा कि इमरान ख़ान मुझसे मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने मुलाकात से इनकार किया। उनसे सिर्फ़ मैसेज पे बात हुई, उनकी तमाददारी की फ़ोन पर। जब उनका मैसेज आया, पूछा कैसे हैं, उन्होंने कहा कि टांग की वजह से मैं ज़रा परेशान हूँ, लेकिन केस के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करनी है, जिस पर मैंने उन्हें साफ़ इनकार कर दिया कि मैं आपकी कानूनी मुआवनत किसी सूरत नहीं करूँगा और केस में किसी भी तरह से आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो मैंने इमरान ख़ान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन नहीं कहा था, बल्कि एक स्पेसिफ़िक केस के तहत उनको सादिक और अमीन कहा। और जो मनफी प्रोपेगेंडा चल रहा है मेरे ख़िलाफ़ मीडिया पर, उसको उन्होंने यकसर मुस्तरद किया है। ये आज की मुलाकात का अहवाल है जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से हुई, और उनकी जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया जो उन्होंने अपनी जब उनकी रिटायरमेंट हो रही थी उस वक़्त उन्होंने ऐलान किया था कि कोई भी शहरी गरीब हो अमीर हो मुझसे फ्री जो है वो कानूनी मुशावरत कर सकता है। वो उनके मार रोड पे ऑफ़िस है, वहाँ पर जा सकता है। दिन रात वो कहते हैं मेरा ऑफ़िस खुला है, जिस टाइम पे भी कोई भी चाहे वो मुझसे रब्ता करके आके मुझसे कानूनी मुआवनत कर सकता है, जो बिला मुआवजा होगी। मैं लोगों की खिदमत के लिए मौजूद हूँ, यहाँ बैठा हूँ। बहुत सारे मामला ज़िंदगी में चलते हैं, आते रहते हैं। मैंने बहुत सारे फ़ैसले किए, बतौर इंसान मैं गलत भी हो सकता हूँ। PKLI से मुतलिक मैंने बड़ा फ़ैसला किया जहाँ पर
एक मनपसंद शख्स को लगाया गया था उसको हटा के उसको चलाया गया, और इस तरह के दीगर साफ़ पानी से मुतालिक जो है वो रकूम निकलवाई गई। इसी तरीके से बहुत सारे उनके फैसले मौजूद हैं। उनका यही कहना था कि जो सियासी किरदार कुशी हो रही है इसमें मेरा किसी किस्म का अमल दखल नहीं है, किसी भी मनफी की आसराई पर कान ना धरे जाएँ। मेरा किरदार बिल्कुल वाज़ेह है और मैं क़ानूनी तौर पर जो है वो पाकिस्तानियों की मदद करता रहूँगा। इस पाकिस्तान का जो है वो दर्द बड़ा है मेरे दिल में। आने वाले हर बच्चा जो है वो उसमें जो आने वाली दलदल है, जो गैर सियासी और गैर जो मुस्तहकम माहौल है इसमें, इस दलदल में फंसता चला जा रहा है, जिसके लिए मैं ख़ासा परेशान हूँ। इस वीडियो से मुतल्लिक़ अपनी राय दीजिएगा, और जो भी आप मज़ीद जस्टिस साकिब निसार साहब से मुतालिक आपके पास सवालात हैं जो आप पूछना चाहते हैं, वो भी कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी आपको उनसे जवाब लेकर देंगे। अब तक के लिए दानिश मुनीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हामिद नासिर।